आपके साथ सोनम। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जेईसीसी में गायत्री परमार्थ सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने परम पूज्य श्री कमलेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके समाज सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुरु परंपरा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। गुरु का मार्गदर्शन व्यक्ति को ज्ञान, संस्कार, सेवा और राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन के उद्देश्य और सत्य का मार्ग दिखाने वाले गुरु को विशेष सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु ही व्यक्ति को सही दिशा प्रदान कर जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। शेखावत ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। देश भर में श्रद्धालु इस दिन अपने गुरु के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने गुरु शिष्य परंपरा ही महत्ता को याद करते हुए समाज में सेवा, संस्कार और सकारात्मक बदलाव का संदेश दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पर आधारित है और ये जो इतना बड़ा आयोजन हमारे सेवादार, हमारे शिष्य इसको करते हैं, उनकी ये धारणा रही है कि जब हम या कोई भी जो भी लोग हैं, जो भी श्रद्धा रखते हैं, जब विवाह होते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और उसके अंदर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होती है, तो हमारे भक्तों की, हमारे शिष्यों की ये धारणाएं रही है कि जब हमारे महाराज जी का प्रोग्राम हो वो भी इवेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी भक्त को कोई मौका नहीं मिले, कोई त्रुटि नहीं रहे, वो अपने परिवार का काम समझे, प्रसादी लें। इस वजह से इस तरीके के आयोजन हमारे सारे श्रद्धालु मिलके अपनी तरफ से करते हैं और मैं सब जितने भी सनातन को मानने वाले हैं उनसे सबसे यही कहूँगा, अभी से हमारे बच्चों में, शिक्षकों के प्रति, माता पिता के प्रति और अपने बुजुर्ग और बड़ों के प्रति ऐसे संस्कारों का निर्माण करें कि कम से कम आने वाली भावी और युवा पीढ़ी गुरु का महत्व जीवन में क्या है इसको समझ सके। और सब मीडिया कर्मियों को भी मैं यही कहूँगा, आप लोग इस देश की जान हैं, आप जड़ हैं। आप अगर ऐसे बीज बोने का काम करेंगे, जो संस्कारों का निर्माण करेंगे, तो आध्यात्मिक जगत के सब लोग आप सबका सहयोग भी करेंगे और सरकारें भी आपका सहयोग करेगी, ऐसा मेरा मानना है। महाराज, गुरु पूर्णिमा का अवसर है और के ऊपर भी आ जाओ। देखो, मर्यादाओं का जहाँ तक सवाल है, इसमें दोषी दोनों होते हैं। अगर मान लो किसी स्थान को लेके, किसी महात्मा को लेके अगर किसी कारण से कोई मर्यादा का उल्लंघन हुआ, उसमें एक तरफ से मैं दोष नहीं दे सकता। उसमें समस्या ये है, हमेशा पूरी तरीके से ये बात समझनी चाहिए कि जो भी शिक्षक है वो गुरु बनने योग्य हैं या नहीं है। वास्तविकता अलग होती है, कई बार जो दिखता है वो सत्य नहीं। अब इतने चक्षु किसी के पास है नहीं, दिव्य दृष्टि है नहीं कि पहचान ले। तो मर्यादाएं, जहाँ तक इन्होंने प्रश्न किया है, मैं यही कहूँगा कि मर्यादाओं का पालन अगर किसी भी रूप में किसी शिष्य, मैं मानने का तो ये मैं गलत नहीं कह सकती। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर मैं सुबह से यहाँ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर के। मन बहुत शांत है और खुशी भी हो रही है यहाँ आने से। जाने का मन नहीं है शाम तक, यहाँ बैठे रहे, बस इनके चरणों में बैठे रहे, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप पहली बार यहाँ पर आए हो, पॉजिटिव वाइब आ रहा हो? बहुत पॉजिटिव वाइब आ रहा है। मैं पहली बार ही आई और फर्स्ट टाइम मैंने ये एंट्री ली है यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर के। महाराज जी इतने निस्वार्थ संत है कि दुर्लभ संत है मेरी नज़र में। मेरी में क्या, सबके में इतने दुर्लभ संत है कि निस्वार्थ सेवा देना। इतना इनका इतना दुबला पतला शरीर है, फिर बिना कुछ खाए पिए सुबह 11 बजे से लेके रात 8 बजे तक जितने शरणार्थी आते हैं, जितने दुखिया लोग आते हैं ना, उन सबका काम पूरे बहुत अच्छे से कृपा करते हैं उन पर। जिनके काम अटके हुए होते हैं ना, वो सब काम करते हैं। आप कब से मानते हो महाराज जी को?
मैं 1 साल पहले आई थी। 7 साल से अपने बेटे के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी, मैं थक गई थी। यानी मैं हार चुके थे, हथियार डाल दिए थे कि अब मेरी बेटी का ब्याह नहीं होगा। लेकिन महाराज जी के पास जैसे ही मैं आई, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, वो हमारे जो सगाजी कहते हैं, वो लेके आए। उन्होंने इनके आने के 6 महीने बाद मेरी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिला, इतना सुंदर जवाई मिला। वो जैसा चाहती थी ना, वैसा ही उसको रिश्ता मिला। इसलिए Well, India is an amazing and mystical place. I came here like 10 years ago. Introduction, my name is Vishnu Das. I'm from Nigeria, but I'm a member of ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. I have come to India for the purpose of learning more about Sanatan Dharma and, learning about the cultural values of the modern Indian society. So, yeah, I've been here for a while, and I will say that the place is amazing. The people are very warm and welcoming, and it's a place where anyone who is in search of inner peace, anyone who is in search of solution to the problems of life should come to India and seek out knowledge, spiritual knowledge.